हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अमालगमेशन का एक इलिस्ट्रेशन सॉल्व करके देखेंगे। अमालगमेशन में परचेज कंसीडरेशन एज पर लमसम मेथड वाला सम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगले परचेज कंसीडरेशन के मेथड्स भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग अमालगमेशन विथ इलिस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमारे वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं जिसमें हमने स्टेप्स हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनीज, देन जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनीज, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया है। वो वीडियोस को आप देख सकते हो और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल सब्सक्राइब करो। सो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन ऑफ अमालगमेशन। सो ये हमारा इलस्ट्रेशन है। On 31st March 2020, Thien Limited was absorbed by Thick Limited। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैं यहाँ पे बोल्ड एंड रेड करता हूँ। हमने अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करने का बताया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। सो Thien Limited was absorbed by Thick Limited। So Thick Limited ये हमारे लिए न्यू कंपनी होगा एंड Thien Limited ओल्ड कंपनी। थीन लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ओल्ड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये हमेशा याद रखने का, ओल्ड कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने वाले हैं और न्यू कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करके उसका नया बैलेंस शीट आफ्टर अमालगमेशन वाला न्यू बैलेंस शीट बनाना चाहिए। सो later thinking over all the assets and liabilities of the former at book values. So all the assets and liabilities have been taken over by book value. The consideration of the business was fixed at rupees 4 lakh। यहाँ पे मैं दो चीजों के ऊपर ये कर रहा हूँ। कंसिडरेशन वर्ड स्टैंड फॉर परचेज कंसिडरेशन, इसको भी बोल्ड किया मैंने। सो परचेज कंसिडरेशन, सो द कंसिडरेशन एंड रुपीज 4 लाख। सो 4 लाख हमें परचेज कंसिडरेशन मिल गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टू बी डिस्चार्ज बाय द ट्रांसफरी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमारा डिस्चार्ज जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, क्योंकि हम लोग डिस्चार्ज 4 फॉर्म में कर सकते हैं, आइदर इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी, डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी और कैश और बैंक। सो यहाँ पे सामने से मेंशन किया है इट विल बी पेड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। वो भी कुछ नहीं बोला, मतलब एट पार अज्यूम करेंगे। सो 40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा क्योंकि 4 लाख रुपीज का अमाउंट है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ईच शेयर होल्डर्स गेटिंग 2 शेयर्स फॉर एवरी शेयर्स हेल्ड। उनके ओल्ड 2 शेयर्स के बदले में, सॉरी 1 शेयर के बदले में 1 शेयर हेल्ड, एवरी मतलब 1 शेयर हेल्ड के बदले में उनको मिलेगा 2 शेयर्स। 2 शेयर्स हम लोग देने वाले। Let's see the balance sheet of two companies as on 31st March 2020 stood as under। So यहाँ पे 2020 का बैलेंस शीट दिया है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में हम देख सकते हैं थिक लिमिटेड एंड थिन लिमिटेड। मैं नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर फोकस कराना चाहूंगा। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। थिक लिमिटेड का 9 लाख शेयर, 9 लाख रुपीज है जो 10 से डिवाइड करके 90,000 शेयर्स हो सकता है। वेयर थिन लिमिटेड का 2 लाख रुपीज का अमाउंट है जिसको डिवाइड बाय 10 करेंगे देन इट विल बिकम 20,000 शेयर्स। तो यही तो था 20,000 शेयर्स अगर आपके पास है तो आपको 2 के हिसाब से 1 के लिए 2 मिल रहा है तो 20 के लिए 40,000 वही तो मिल रहा है। सो यहाँ पे और कुछ बड़ा कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि अमालगमेशन के वक्त परचेज कंसिडरेशन एज पर लमसम मेथड है। ओके, हमें लमसम मेथड का अमाउंट मिल गया, डिस्चार्ज ऑफ पीसी का तरीका मिल गया, सो हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी कैन सी दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें दिख रहा है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। जब भी प्रॉब्लम में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो तो हमें देखना है कि अगर एडजस्टमेंट में उसके बारे में कुछ बोला है, अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उतना लायबिलिटीज हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मच अमाउंट वी शुड
kept aside as a liability, और वो ओल्ड कंपनीज के बुक्स में लाइबिलिटीज में चला जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, नथिंग इज मेंशन, सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे लिए ओल्ड कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सेट असाइड है, ये प्रोविजन है। अगर किसी वर्कमैन का कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी जगह वजह से हमें कंपेंसेशन करना पड़ता है, दैट टाइम, only that time it can be used. So अगर वो यूज नहीं होता है तो अनयूज जो रिजर्व है वो हमारे लिए कैरी हो जाएगा एज अ रिजर्व्स करके, अदर देन लायबिलिटी। सो अगर लायबिलिटी है तो ही देखेंगे, नहीं है तो रिजर्व्स करके ये ट्रीट हो जाएगा, और ये किसको मिलेगा? हमारे ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को। देन जनरल रिजर्व्स, these are comes under the reserves. Sundry creditors, staff provident fund and provision for taxation, these are liabilities. Asset side में देखते हैं plant and equipment, stock, cash at bank, sundry debtor, cash in hand, goodwill mention किया है, prepaid insurance, income tax refund and furniture. So इस तरह से हमें बैलेंस शीट के आइटम्स दिख रहे हैं, थिक लिमिटेड और थीन लिमिटेड के। हमारा टारगेट जो है वो थिन लिमिटेड है। थिन लिमिटेड विल बी टेकन ओवर, एब्सॉर्ब बाय थिक लिमिटेड। सो हमारे लिए थिन लिमिटेड जो है वो ओल्ड कंपनी है, सो हम लोग उसको ओल्ड कंपनी करके ट्रीट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। अमालगमेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹1000, ओके, वेयर पेड बाय द थिक लिमिटेड। थिक लिमिटेड कौन सा है? न्यू कंपनी। सो अगर न्यू कंपनी एक्सपेंसेस बियर करने वाला है, ओल्ड कंपनी के बुक्स में नहीं आएगा, तो वो डिपेंड करता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व डालना है, वो जनरल रिजर्व्स के जनरल एंट्रीज में हम लोग देखेंगे थिक लिमिटेड के। तो ये थिक लिमिटेड हमारे लिए न्यू कंपनी है, और ये न्यू कंपनी अपना लैब एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर रहा है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ थिन लिमिटेड। थिन लिमिटेड मतलब हमारे लिए ओल्ड कंपनी है। सो आप सोचिए, ओल्ड कंपनी की बुक्स में हमने देखा था टोटल 9 लेजर्स बनाने पड़ते हैं। 9 लेजर्स में से सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी है, देन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कंपलसरी है, देयर आफ्टर इफ इन केस इन प्रॉब्लम देयर विल बी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन ओनली। तो यहाँ पे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पहले 2 अकाउंट फिक्स हो गए। देन उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट इफ नॉट टेकन ओवर, और परचेस कंसिडरेशन में अगर कैश और बैंक है तो वो भी नहीं है, तो हमें कैश और बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। देन न्यू कंपनी, सो थर्ड अकाउंट विल बी द न्यू कंपनी। नया कंपनी हमारे लिए कौन सा है? थिक लिमिटेड। सो थिक लिमिटेड का अकाउंट हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। यस, एग्जैक्टली। देयर आफ्टर एंट्री फॉर डिस्चार्ज ऑफ पीसी में हम लोग सिर्फ इक्विटी शेयर्स इन थिक लिमिटेड देने वाले हैं। तो हमारे लिए लायबिलिटीज नॉट टेकन और प्रॉब्लम में नहीं बोला है, तो हमें सिर्फ 4 लेजर अकाउंट बनाने हैं। हमने जब स्टडी किया था मैक्सिमम 9 लेजर अकाउंट्स का बात किया था। सो हियर वी विल प्रिपेयर ओनली 4 लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ थिन लिमिटेड। हमारा ओल्ड कंपनी का बुक्स क्लोज करने के लिए हम लोग 4 लेजर अकाउंट बनाएंगे। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, थर्ड विल बी yes new company account, and fourth will be equity shares in thick limited account। ये हो गया ओल्ड कंपनी के बुक्स में। नाउ द शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ थिक लिमिटेड। जब हमारा थिक लिमिटेड का बात आता है तो थिक लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करना है। कौन सा जर्नल एंट्रीज पास करेंगे हम लोग? हमारे लिए परचेज कंसिडरेशन का एंट्री दिया गया है, हमारे ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का एंट्री पास करना है एज पर बुक वैल्यू। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस प्रॉब्लम में कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं है, हमारा जो भी बुक वैल्यू मेंशन किया वो लिखना है। अदरवाइज न्यू कंपनी के बुक्स में हमेशा रिवाइज वैल्यू लिखा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम में मेंशन किया है बुक वैल्यू पे टेकन ओवर है, तो सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज टेकन ओवर होगा। बिजनेस परचेज का वैल्यू डिसाइड हो गया ऑलरेडी 4 लाख, जो डिफरेंस बचेगा इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये जर्नल एंट्रीज में आ जाएगा। तो बिजनेस परचेज का जर्नल एंट्री, असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का जर्नल एंट्रीज, देन डिस्चार्ज ऑफ पीसी का जर्नल एंट्रीज, ये 3 तो फिक्स हो गया। अदर देन दैट अमालगमेशन एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द थिक लिमिटेड। तो न्यू कंपनी अगर एक्सपेंसेस बियर कर रहा है तो उनके बुक्स में वो इधर गुडविल और हमारा
कैपिटल रिजर्व टू कैश और बैंक का एंट्री आएगा। ये सब बहुत नॉर्मल हो जाएगा। आफ्टरवर्ड्स हमारे लिए बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ थिक लिमिटेड। थिक लिमिटेड हमारे लिए न्यू कंपनी है, थिक लिमिटेड हमारे लिए न्यू कंपनी है। सो न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाते वक्त उसका एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे वी कैन सी दैट हमारा प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी ये 4,12,000 प्लस 1 लाख, देयर विल बी 5 लाख। तो ये हम लोग बैलेंस शीट बनाते वक्त डायरेक्ट दिखाएंगे, हमारे शेड्यूल बनाएंगे हम लोग। स्टॉक्स ऐड हो जाएगा, कैश बैंक ऐड हो जाएगा, इसमें से ये कैश बैंक में से अभी एक पेमेंट हो जाएगा 1,000 का, दैट विल बी डिडक्टेड। सन्डे डेटर्स, कैश, गुडविल अगर है तो प्रॉब्लम में, प्रीपेड, एवरीथिंग विल बी एडेड अप। यहाँ पे जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, सन्ड्री क्रेडिटर, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये इसमें से सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये ओल्ड कंपनी के बुक्स में ओल्ड वाले लेके जा रहे हैं, तो हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड होगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमें जो लिखना है वो लिखना चाहिए परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट लमसम मेथड। अगर वो लमसम कर रहे हैं तो लमसम कितना अमाउंट है? रुपीज 4 लाख। इट इज ऑलरेडी बीइंग मेंशन। सो 4 लाख रुपीज का लमसम अमाउंट हमें सामने से बोला है। ये तो एक बात हुआ, बट हाउ इट विल बी डिस्चार्ज? द नेक्स्ट एंट्री, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। PC stand for purchase consideration. So discharge of PC will be equity shares of rupees 10 each. So हम लोग जब ये मेंशन कर रहे हैं so equity shares of rupees 10 each, that means I will be able to write 40,000 equity shares. Yes, 40,000 equity shares of rupees 10 each करेंगे तो वैल्यू आएगा रुपीज 4 लाख। तो हम लोग सिर्फ 4 लाख कैसे बनेगा वो बता रहे हैं। दिस इज हाउ वी विल डू द परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन में कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं थी, एवरीथिंग वाज गिवन। सो पहला परचेज कंसिडरेशन का पड़ाव हमने क्रॉस कर लिया। नाउ उनका एक्सपेक्टेशन क्या है हमसे? They want we need to prepare the ledger accounts in the books of Thin Limited. So Thin Limited के लिए हमने 4 ledger account डिसाइड किए, realization account, equity share holders account, थिक लिमिटेड अकाउंट जो हमारे लिए न्यू कंपनी है, देन इक्विटी शेयर्स इन थिक लिमिटेड, ये 4 लेजर बनेंगे। ओके, इसमें से सबसे पहला ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट हम लोग करेंगे। सो हमारा थिन लिमिटेड के बैलेंस शीट में प्लांट, इक्विपमेंट, स्टॉक, कैश, डेटर्स, कैश इन हैंड, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स रिफंड एंड फर्नीचर, एवरीथिंग, एवरी आइटम विल बी पोस्टेड टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। हमारे असेट जो होते हैं वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होगा। सो वी कैन सी दैट इन द बुक्स ऑफ थिन लिमिटेड, जब हम लोग थिन लिमिटेड का बात करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम लोग पोस्ट करेंगे ऑल एसेट्स, और उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे लायबिलिटीज। तो हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोस्ट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, बराबर है। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ये पोस्टिंग करना है। तो जिसमें से हम लोग देख सकते हैं गुडविल, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, इनकम टैक्स रिफंड, कैश in hand and cash at bank. Everyone, all assets has been posted to realization account debit side. Then sundry creditors, staff provident fund and provision for taxation, ये liabilities भी हमने पोस्ट किया। तो हमारा पहला स्टेप होता है ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट एज अंडर, जिसमें से असेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो गए, लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट हो गया। तो हमारा जो ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल था, ये देखिए ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगा। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इसके बारे में डिटेल में बात किया हमने। सो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड ये भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में चला जाएगा। सो ऑल एसेट्स ऑल लायबिलिटीज हैज बीन पोस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एंट्री फॉर परचेज कंसिडरेशन।
अभी परचेस कंसिडरेशन जो है वो न्यू कंपनी मतलब थिक लिमिटेड अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन लिखा जाएगा, और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय थिक लिमिटेड। तो ये हमारा थिक लिमिटेड के बुक्स में 4 लाख का एंट्री डाल देंगे। इसके बाद डिस्चार्ज ऑफ पीसी, ये पीसी जो 4 लाख है, हम लोग दे कौन से फॉर्म में रहे, इक्विटी शेयर्स इन थिक लिमिटेड, तो ये एंट्री आएगा थिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमारे इक्विटी शेयर्स इन थिक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू थिक लिमिटेड। तो यहाँ पे थिक लिमिटेड का अकाउंट टैली हो जाएगा क्योंकि न्यू कंपनी अपना पीसी और डिस्चार्ज ऑफ पीसी में क्लोज हो जाता है। अभी हमारे पास जो इफेक्ट है उसमें कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है, कोई बाकी लायबिलिटी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने का स्टेप्स आ जाएगा। और रियलाइजेशन अकाउंट जब हम लोग क्लोज करने जाएंगे तो हमारा क्रेडिट साइड थोड़ा ज्यादा दिखेगा, एंड क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो बैलेंस बचा दैट इज 1,28,100, ये बैलेंस हम लोग पोस्ट करेंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वी कैन सी दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में। सो ये जहां पे पोस्ट होने के बाद हम लोग बचा हुआ अकाउंट क्लोज करेंगे, जैसे कि हमारा थिक लिमिटेड तो टैली है, इक्विटी शेयर्स इन थिक लिमिटेड उसको क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस जो 4 लाख है उसको पोस्ट कर देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड में। ये बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस था तो पोस्ट होगा डेबिट साइड में, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होगा 4 लाख से। सो दिस इज द वे वी विल गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। हमारा जो थिन लिमिटेड है उसके लिए हमने 4 लेजर अकाउंट बनाए, हमारा जो भी स्टेप्स था वो उसमें प्लेस कर दिया और अकाउंट टैली हो गया। नाउ जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट का, उन्होंने पूछा है शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ थिक लिमिटेड। तो जब जर्नल एंट्रीज का बात आएगा तो सबसे पहला परचेज कंसिडरेशन 4 लाख हमारा जो बिजनेस परचेज से रिलेटेड होगा तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा ऑल एसेट एज पर बुक वैल्यू एंड लायबिलिटीज, ये टेकन ओवर में आएगा। तो जर्नल एंट्रीज हम लोग देख सकते हैं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड, हमारा थिन लिमिटेड का लिक्विडेटर अकाउंट के हिसाब से हमने एंट्री मारा 4 लाख का, बीइंग बिजनेस परचेज। Then all assets, plant and equipment, stock, debtors, goodwill, furniture, prepaid, income tax refund, cash in hand and cash at bank, every item has been posted over here. All assets post किया डेबिट में, टू लायबिलिटीज पोस्ट करेंगे। और उस वक्त हम लोग देख सकते हैं बिजनेस परचेज में 4 लाख हमने लिखा है, ये हमारा जो बिजनेस परचेज का डेबिट 4 लाख से यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे तो बिजनेस परचेज विल गेट टैली, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस है तो वो आइदर गुडविल और हमारा कैपिटल रिजर्व बन के आ जाता है। तो यहाँ पे गुडविल का ऑलरेडी एक टोटल है जो हमें एडजस्ट करना है। देन लिक्विडेटर ऑफ थिन लिमिटेड जो 4 लाख का था उसको देंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे क्या होगा, हमारा जो थिक लिमिटेड का एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 9 लाख था वो प्लस 4 लाख होके 13 लाख हो जाएगा, ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम में गुडविल है ऑलरेडी, इसलिए ये जो एंट्री था अमालगमेशन एक्सपेंसेस पेड बाय न्यू कंपनी जो था वो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाएगा। तो गुडविल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा टोटल गुडविल बनेगा 1,98,100 एंड बैंक का बैलेंस जो है यहाँ पे 8,300 में से डिडक्ट होके 1,000 डिडक्ट होके 7,300 बनेगा। वी कैन सी इट इन, हम लोग स्केड्यूल देखेंगे, स्केड्यूल नंबर 1 में हम लोग देख सकते हैं हमने शेयर कैपिटल बनाया। शेयर कैपिटल हम लोग देख सकते हैं इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हमारे पहले के एग्जिस्टिंग हमारे शेयर होल्डर्स है 90,000 और अभी हमारे 40,000, ऐसे मिला के 1,30,000 नंबर ऑफ शेयर्स बनेगा एंड 10 रुपीज के हिसाब से 13 lakhs विल बी द वैल्यू। सो 13 lakhs को मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये हमारे नोट नंबर 1 में चला जाएगा। देन नोट नंबर 2 विल बी अबाउट रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व का टोटल मारना है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे है थिक लिमिटेड का वही रहेगा। ओके इसके अलावा जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज डायरेक्ट ऐड करके हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल 13 lakhs मेंशन किया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट हमने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। ओके सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी 2,02,000 है।
देन नॉन करंट लायबिलिटीज जो स्टाफ प्रोविडेंट फंड का है वो डायरेक्ट अमाउंट आ गया ऐड करके, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हमने ऐड करके 16,42,225 ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का टोटल आता है। वेयर एज एसेट साइड का बात करें तो फिक्स एसेट्स में टैंजिबल और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जो गुडविल है और टैंजिबल में हमने सारे एसेट्स का इधर शेड्यूल नंबर बना सकते हैं हमने, तो जहाँ पे प्लांट मशीनरी और बाकी सारे हैं वो ऐड करके हम लोग उसको लिखेंगे। इंटेंजिबल में गुडविल एंड पेटेंट्स लिखेंगे। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल, ट्रेड रिसीवेबल्स, देन इन्वेंटरीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस बैंक बैलेंस दोनों आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज डेटर्स आएगा, इन्वेंटरीज में स्टॉक आएगा, और ये सब अदर करंट एसेट्स में जो 6,700 है इनका टोटल 16,42,025 होगा। सो इस तरह से हम लोग न्यू कंपनी की बुक्स में डायरेक्टली हमारा बैलेंस शीट और जनरल एंट्रीज, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शीट, पुराना बैलेंस शीट में थिक लिमिटेड में जो भी एसेट्स थे उनके साथ हम लोग जो जनरल एंट्रीज के एसेट्स है उनको जोड़ दिया, या सिंपल कहे तो इस प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे लेने हैं, तो ये 4,12,000 प्लस 1 लाख, सो इट विल बिकम 5,12,000। ओके, तो इस तरह से ये ऐड होगा। फर्नीचर इसमें 80,000 प्लस 30,000 1,10,000, तो ये 1,10,000 और ये 5,12,000 ये दोनों का टोटल हमारा 6,22,000 हो रहा है, जो हमने नीचे लिखा है उसके लिए आप नोट लिख सकते हो। स्टॉक्स को ऐड किया, कैश बैलेंस दोनों ऐड किया है, सन्ड्री डेटर्स हमारा सन्ड्री डेटर्स ऐड करके लिखा, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये चारों अमाउंट ऐड होगा और उसके बाद उसमें से 1,000 लेस होके बैलेंस लिखा जाएगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज एज वेल एज ओल्ड बैलेंस शीट, हमारे पास जो गिवन बैलेंस शीट है। तो 16,42,025 पे ये अकाउंट टैली होगा। सो इस तरह से हमने इलिस्ट्रेशन 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देखेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।